चलिए, ये टेस्ट है किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का 14वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। 13 हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, देरी ना करते हुए आज का ये टेस्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये किसने पढ़ा था भाई? तो ये प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप इनका नाम है। तो यहाँ प्रिंसेप दिया है, प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसमें से कौन है भाई, देख लीजिए। तो विजुअल बेसिक जो है ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ आपका सिस्टम होता है और डेस्क क्लीनअप आपको पता ही होगा कि वो एंटीवायरस का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एकात्म दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो ये जो बनवाया था ये नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकी का उपयोग क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है भाई? तो क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया भाई? तो खिलाफत के क्रांतिकारियों के शरण दे दी? नहीं, गलत जवाब। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। बिल्कुल यही होगा कि उन्होंने भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान है? रायमोना, याद होगा, रायमोना कहाँ का है? तो असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हासमान अनुपाती प्रतिफल कब लागू होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, कब लागू होता है भाई ये? जब सभी आगतों इनपुटों में कमी के कारण आउटपुट उत्पादन में समानुपाती वृद्धि से अधिक वृद्धि होती है। सभी आगतों इनपुटों में वृद्धि के कारण आउटपुट उत्पादन में समानुपाती वृद्धि से कम वृद्धि होती है। अगला, सभी आगतों इनपुटों में कमी के कारण आउटपुट उत्पादन में समानुपाती वृद्धि से कम वृद्धि होती है। नहीं, ये सब नहीं लग रहा है। सभी आगतों इनपुटों में वृद्धि के कारण आउटपुट उत्पादन में समानुपाती वृद्धि से अधिक वृद्धि होती है। नहीं, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा सभी आगतों इनपुटों में वृद्धि के कारण आउटपुट उत्पादन में समानुपाती वृद्धि से कम वृद्धि होती है। ठीक है। आउटपुट उत्पादन में समानुपाती वृद्धि से कम वृद्धि होती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। कितना जुड़ा हुआ है भाई? तो 15,106 किलोमीटर का। कितना है? 15,106 किलोमीटर का, याद होगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ये क्यों जमा हुए थे सबको पता है। ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन के अनुसार किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था लोग वहां पे, इसलिए वो हुआ था। अगला क्वेश्चन, रामनगर दून किस राज्य में अवस्थित है? रामनगर दून अभी पता होना चाहिए सभी को कि ये बिहार में स्थित है। रामनगर दून बिहार में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना 1989 में डैश के उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो किसके उद्देश्य से शुरू किया गया था? अतिरिक्त आय की तलाश में रत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए, जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए आवास का अवसर कराना? नहीं। जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए विदेशी निवेश उपलब्ध कराना? नहीं। जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराना? बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर 4 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 जनवरी जून के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो ये यूएसए बना है। कौन बना है? यूएसए बना है। करंट का सवाल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितना है? तो अधिकतम ऊंचाई जो है 874 मीटर है। कितना है? 874 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देख रेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है भाई? तो अनुच्छेद 45 है। कितना है अनुच्छेद? तो 45 है, याद होगा। अगला क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं? तो कौन बने हैं भाई माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाला? तो तेगबीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं? तेगबीर सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाला भूमि को क्या कहा जाता था? तो ये क्या कहा जाता था भाई? तो पल्लीचदम, याद होगा। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाला हर किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का सेट आप पूरा करते रहें। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? किस शासक ने तुगलक वंश का नींव रखा है भाई? तो ये गयासुद्दीन तुगलक, गयासीउद्दीन तुगलक, याद होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहे हैं कि 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो औपचारिक नाम क्या था भाई? तो ये भारत के आर्थिक विकास की योजना। क्या था? भारत की आर्थिक विकास की योजना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। योजना पर बजटीय प्रावधान 5,06,137 करोड़ रुपए का होगा। तो क्या होगा भाई? तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल एक दो दोनों कथन असत्य है। नहीं, इसमें से एक सत्य है, एक गलत है। तो क्या होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी दे दी है, यानी कि केवल एक सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। क्यों है भाई तीर्थ केंद्र? ऑप्शन है, क्योंकि बुद्ध का यहाँ पैदा हुए थे। नहीं, क्योंकि बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी। बिल्कुल सही, यहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न सत्रों में से किसकी अध्यक्षता उन्होंने बेलगाम में किया था 1924 ईस्वी में। एकमात्र ही कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे 1924 में, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया था? किसने किया था भाई? तो ये जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड्स ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली? तो ये जो किए थे, ये इलाहाबाद में किए थे। आपको याद होगा, यहाँ ऑप्शन में भी इलाहाबाद है, ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में किए थे। अगर आप इधर बिहार से इलाहाबाद जो जाते हैं तो रास्ते में ही, सड़क के बीचों बीच ही वो यहाँ स्थित है, उनका वो पार्क बना हुआ है। जो लोग वहाँ से देख रहे हैं वो बताएंगे कि ऐसा है कि नहीं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो अरब सागर में कौन सा नदी का समागम है भाई? बताया जाए तो नर्मदा नदी का है अरब सागर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग है? कौन सा है? तो ये आयरन है, लौह है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम रहा? तो सबसे कम जहां रहा है वो अरुणाचल प्रदेश है। याद रहेगा। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब का नदी का उद्गम जो है जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध रावी नदी पे बनाया गया है, याद होगा। अगला क्वेश्चन है, गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो यहाँ पे दे रहा है, यूपीएससी ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिया, बिल्कुल। और यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालय में 45 संयुक्त सचिव, निर्देशक और उप सचिव की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया, बिल्कुल दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार दोनों होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो कितना अनुमानित प्रतिशत है भाई? तो 90% है। कितना है? 90% है। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो 14वें राष्ट्रपति थे, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो ये हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार किया जाए भाई। क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना मंजूरी दे दी, बिल्कुल। और 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा के लिए यह योजना सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल्य का 30% गारंटी देती है। नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब केवल एक सही होगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राज्यसभा में मनोनीत संख्या जो होता है वो 12 होता है, पता होना चाहिए। डैश को विधानसभा का शत्रवासान करने की शक्ति होती है, किसमें होता है भाई? तो ये राज्यपाल में होता है। किसमें होता है? राज्यपाल में होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है भाई? तो नोएडा में किया गया है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कोसी महानंदा दोआब बिहार के किस भाग में अवस्थित है? तो ये उत्तरी बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, किस देश ने दुनिया का पहली वाणिज्यिक तटवर्ती स्मॉल रिएक्टर परियोजना शुरू किया है? तो ये चीन ने किया है। किसने किया है? तो चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। मालदीव गणराज्य, जिसे मालदीव समूह भी कहा जाता है, यह उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप देश है। तो ये हिंद महासागर में है। मालदीव कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरकारों में से किस ने सूर्य शक्ति किसान योजना प्रारंभ किया है? सूर्य शक्ति किसान योजना जो है गुजरात ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में नदियों एवं झीलों के परित्यक्त पथ को बिहार में क्या कहा जाता है? तो ये क्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारण कहा जाता है। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग।
47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि नाबार्ड का विस्तृत रूप है, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एवं रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ट्रैक्टर बाजार पूछ रहा है, तो ट्रैक्टर बाजार भारत ही में है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की निम्नलिखित चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची जो चोटी है इसमें ये खड़गपुर है, खड़गपुर की चोटी है। ठीक है, डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनलों वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में विद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। ठीक है, डैश में कौन सा? तो प्रतिरोध होगा, रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टोर। अगला 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन है भाई? 2 गो कथन दिया हुआ है। वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में इकोप्लास्टिक पाया और विश्वव्यापी कार्रवाई का आह्वान किया। बिल्कुल सही है। शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पता चला कि 2024 की शुरुआत में एकमात्र किए गए मस्तिष्क नमूने में वजन के हिसाब से औसत इतना प्लास्टिक था। नहीं, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन 1 सही होगा, केवल 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 1916 में 2 पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो 1916 का अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में हुआ था, याद रहेगा। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य, स्वतंत्र भारत के पहले सरकार में डैश के प्रमुख थे। किसके प्रमुख थे भाई? तो ये जो थे बलदेव सिंह रक्षा के प्रमुख थे, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डैश में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तृत से बताया। कहाँ बताया? तो शिकागो में बताया। ऑप्शन में देखते हैं शिकागो है कि नहीं। शिकागो, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। 1857 की क्रांति इसी के समय हुआ था, इसलिए याद रखिएगा कि 57 में हुआ था, 56 में इसको किया था। कौन किया था? कैनिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1891 में B.M. मालबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति से की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका का विवाह पर प्रतिबंध था। तो कितना था? तो 12 वर्ष। कितना था? 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमति हुई। कितना? तो ये 26 लाख। कितना? 26 लाख। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 42 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। कहाँ का था भाई? तो मुंबई का था। कहाँ का था? तो ये मुंबई का था। अगला क्वेश्चन है, 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व डैश ने किया। तो बरदौली का किसने किया था? सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। अगला इंग्लिश है, इंग्लिश देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी लूनी नदी है। कौन नदी है? लूनी नदी है। कहाँ से बहती है? तो थार रेगिस्तान से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, डैश चोटी है। किसकी चोटी है? सैडल की चोटी है। सैडल की चोटी है।
देखिए मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए। ये यदि कोई खुदरा विक्रेता एक शर्ट को 2350 रुपये में बेचता है और उसे 6% की कमी की हानि होती है, तो उसे 6% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालाघाट का मलजखंड क्षेत्र में झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र डैश के महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। किसके लिए भाई? तो ये खेतड़ी आपको पता होगा कि कहाँ का है, तो तांबा का है, उससे रिलेटेड है, इसलिए इसको तांबा होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश जनजाति ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज़्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिले में पाई जाती है। तो कौन सी है भाई? तो ये संथाल जाति है। कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति है। किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए? तो ये जो मिलना चाहिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? किसका नहीं है भाई? तो बेल्जियम का नहीं है भूमध्य सागर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकायुक्त के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब बताइए। बहुत लोग को हंसी आ रहा होगा। तो इसका आंसर होगा, स्वयं द्वारा किया गया कार्य अच्छा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग उल्टा समझते हैं। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। कौन सा में दिया गया भाई? तो ये 1992 में 23वें अधिवेशन में। ठीक है, याद रहेगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु की सूची मूल्य पर 60% की छूट प्रदान करता है तो उसे 5% हानि होती है। सूची मूल्य में 20% की छूट पर वह वस्तु बेचने पर उसे कितना % लाभ होगा? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। गणेश का पूछ रहा है, तो गणेश का लंबोदर सबको पता है कि लंबोदर होगा। अगला क्वेश्चन मैथ का है, देख लीजिए। ए उतने ही समय में बी से दुगना कार्य करता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वह 16 दिन में एक नहर खोद सकते हैं। यदि अकेले उसे नहर खोदना हो तो बी कितने दिन लगाएगा? ऑप्शन देख लीजिएगा, आंसर लगा लीजिएगा। संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या डैश वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं जो पहले हो। तो कौन सा होगा भाई? तो 65 वर्ष होगा। कितना होगा? 65 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो 2 ऑप्शन है, 4 है। यदि संघ सूची में समर्थित सूची शामिल मामले पर कानून बनाता है, या धन विधेयक या गैर धन विधेयक को पेश और लागू कर सकता है? नहीं। यह काराधन मतलब ब्लैक जो मनी जो होता है, यह काराधन बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तावों की मंजूरी देता है? नहीं। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। बिल्कुल ये सही होगा। यह आपातकालीन घोषणा की मंजूरी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप में के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा भाई? तो मिथिला क्षेत्र बोल दिया तो मधुबनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होता है? कार्बन पूछ रहा है, तो एंथ्रासाइड। कौन सा? एंथ्रासाइड।
अगला क्वेश्चन, द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापन द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? तो ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो जो किया जाता है यह टेफ्लॉन होता है। क्या होता है? टेफ्लॉन होता है। ध्वनि तरंग की कौन सा विशेषता इसके त्वरित को तय करती है? तो आवृत्ति करती है। कौन करता है? आवृत्ति करती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है? ग्रेफाइट जो बना होता है ये कार्बन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो किस ग्रंथि? अग्नाशय द्वारा होता है। याद रहेगा। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बिहार एसआई का आप टेस्ट लगाते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एक एक लाइक सारे लोग करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। किसका? तो कैल्शियम का। किसका? कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था? तो ये जो शुरू किया था हेनरी डेरोजियो ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। तो कहाँ पे कहलाती है? तो उत्तर भारत में कहलाती है। याद रहेगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के शासकों धंगदेव द्वारा लगभग 999 सीई में कराया गया था। कौन सा भाई? कौन सा राजवंश था? तो ये चंदेल राजवंश था। कौन सा राजवंश था? चंदेल राजवंश था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला भी आपका मैथ्स है। एक ट्रक अपने निर्धारित समय से 8 घंटे पहले निकलता है और 600 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए उसे अपनी समान गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करनी पड़ेगी। ट्रक की समान गति क्या होगा? ऑप्शन में देख लीजिएगा। अगला भी मैथ का है। एक आयतन के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात करना है। अगला, विटामिन सी के कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? विटामिन सी से तो इसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कर्वी रोग कहा जाता है। बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और स्पमबेरी में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है भाई? इसमें मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इन सब में मैग्नीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्या कह रहे हैं, काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जी के किस परिवार से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ब्रोकोली फूल गोभी। जैसे फूल गोभी वाइट कलर का होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक डैश आवश्यक है। कौन सा? तो विटामिन के। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब हमेशा पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डैश रक्ताल्यता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो ये अप्लास्टिक होता है। क्या होता है? अप्लास्टिक होता है। अगला भी मैथ का क्वेश्चन है, एक राशि पर 11 वर्ष का साधारण ब्याज 4200 रुपया है। पहले 4 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% प्रति वर्ष
है तथा अगले 7 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष है, तो राशि क्या है देख के लगा लीजिएगा। डैश प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। कौन सा है भाई? तो ये फलियां हैं। क्या है? फलियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की पर्वत श्रृंखला, तो यूरोप का पर्वत श्रृंखला अल्पास है। क्या है? अल्पास है। अगला क्वेश्चन, प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स क्या है? यूनिट टैक्स पूछ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे रहा, इसमें आप लोग देख के लगाइए। वह कर जो सरकार प्रति इकाई आयतन खरीद पर लगाती है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। किस पे होगा? तो वृद्धि पे होगा। किस पे होगा? वृद्धि पे होगा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? तो बिमल जलान है। कौन है? बिमल जलान है। टेस्ट सीरीज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान एक आया हुआ था, इसमें अवधारणा लागू हुआ था, तो किस पे? तो जनता सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो ये था हम लोग का आज का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन। वीडियो पे अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला हर किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहें। 33 सेट का ये पूरा प्रैक्टिस सेट है जो कि ख़त्म होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।